यहाँ सेरी के बाद मैं सोई नहीं थी और मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को स्कूल भी जाया क्योंकि मुझे सोना था। मुझे बहुत तेज़ वाली नींद आ रही थी। मैंने सोचा पहले एक बार बच्चों को स्कूल भेजा दूँ, उसके बाद मैं सोऊं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सेरी में मैं सोई नहीं थी, मैं उठ गई थी सेरी में 4 बजे। 4 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मुझे बिल्कुल वीडियो बनाने का मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला क्योंकि ये जनाब भी मेरे साथ ही उठे हुए थे। तो और मैं 9 बजे सोई थी सुबह, बच्चों को लंच वंच देने के बाद, स्कूल भी जाने के बाद। अब रमज़ानों के साथ साथ बच्चों की स्कूल की रूटीन भी ऐसे ही चलेंगी। मैं सोऊंगी नहीं, मैं बच्चों को पहले स्कूल भिजाऊंगी, उसके बाद में सोती हूँ। तो मैं 9 बजे सोई थी और अभी मैं 1:30 बजे उठी हूँ। बच्चे आ गए स्कूल से, फिर मैंने बच्चों के लिए रोटियाँ बनाई क्योंकि रोज़ा हमारा है, हम हस्बैंड वाइफ का है, बच्चों का थोड़ी है। तो बच्चों के लिए रोटी बनाई, ज़ैनब के लिए पराठा बनाया क्योंकि उसकी फरमाइश थी कि मम्मा पराठा बनाओ। तो यहाँ मैंने ज़ैनब के लिए पराठा बनाया और अम्मी के यहाँ से कल सालन आया हुआ था, सब देग आई हुई थी। तो रात को तो कल मैंने खाना बनाया नहीं था, तो सेरी में भी हमने वही खाया था। उसके बाद हमने थोड़ा बच्चों के लिए रख दिया था कि सुबह वो खा लेंगे। तो अब मैं पढ़ूंगी कि नमाज, उसके बाद कलाम पाक पढ़ूंगी और इस जनाब को पहले सुलाऊंगी, उसके बाद सारे काम करूंगी। हाँ क्या? हाँ, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी और उसके बाद यहाँ मैं कलाम पाक पढ़ रही थी और कलाम पाक मैं अबान को लेकर ही पढ़ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। और जब से ही बीमार पड़ा है ना, कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया है, तो सारे काम मुझे इसको गोद में लेके ही करने पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है ये काम करते हुए। और रमज़ानों में तो मैं कह रही हूँ कोई बहुत ज़्यादा टफ रूटीन है। अभी ये इतना कोई चिड़चिड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, ये बिल्कुल नहीं सो रहा। अभी इन दिनों में तो कुछ ज़्यादा इसकी नींद उड़ी हुई है। तो मैं सोती हूँ इसके पास तो ये सोता रहता है और जैसे मैं सैरी करने के लिए या किसी चीज़ के लिए उठती हूँ तो ये मेरे साथ ही उठ जाता है। तो मतलब मुझे इसको साथ लेके सारे काम करने पड़े। और सैरी में भी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि ये मेरे साथ साथ था, मुझे इसके साथ सारे काम करने पड़ रहे थे। बार बार मैं इसको देखना पड़ रहा था और ये कभी कहाँ जा रहा था कभी कहाँ जा रहा था ना। और ये थोड़ा चलने लग गया है ना, तो ये ज़्यादा परेशान कर रहा है। और अभी इसकी शक्ल देखो, इतनी सी कोई इसकी शक्ल हुई हुई है, ये इतना कमज़ोर हो गया है। पहले जैसा था ना माशाल्लाह गोलू मोलू सा, वैसा अब रहा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा। बड़े बड़े बुखार में टूट जाते हैं। ये तो छोटा सा बच्चा है, बहुत तेज़ इसको बुखार चढ़ा था। और यहाँ पे देखिए कैसे माशाल्लाह मेरी गोद में मैंने इसको रोटी दे दी थी तो ये रोटी खा रहा है। अभी बच्चों ने खाना खा लिया है, बच्चे जा चुके हैं सिपारा पढ़ने क्योंकि उनके सिपारा पढ़ने का टाइम हो गया 3 बजे का, पहले 2 बजे का था और अब 3 बजे का हो गया रमज़ानों में। तो अब मैंने नमाज भी पढ़ ली है, कलाम पाक भी पढ़ लिया। अब मैं लगूंगी शाम की तैयारी में क्योंकि आज मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है और मुझे मतलब मुझे खाना नहीं बनाना है। मैं बस ऐसी जो इफ्तारी की चीज़ें होती है बस वही बनाऊंगी, खाना मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल भी मेरा पूरा खाना वेस्ट गया था और वो दोपहर तक यूँ ही पड़ा हुआ था क्योंकि मेरा भी रोज़ा था, हस्बैंड का, और बच्चे कितना ही खा लेंगे और सहरी में भी कोई इतना खा नहीं पाते। इसलिए हम ऐसा करेंगे कि आज हम खाने को स्किप कर देंगे। तो आज हम हलीम मंगाएंगे इंशाल्लाह। मैंने सोचा ये है कि हलीम मंगाएंगे और मैं बहुत सारी चीज़ें बना लूँगी, मतलब भुजिए पकोड़े वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बना लूँगी और दही भल्ले भी थोड़े बहुत पड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। और यहाँ अबान भी खेल रहा है, ये देखिए अबान। और यहाँ मैं बना रही हूँ पालक के पकोड़े और ये पालक वही है जो मैंने फ्रीज़ की थी। ये पालक मैंने फ्रीज़ करके रखा था, मतलब मैंने 1 हफ्ते इसको फ्रीज़ करके रखा था, फिर भी अभी आप देख सकते हैं ये पालक कितनी फ्रेश लग रही है। ये पालक रखी थी मैंने जिप लॉक बैग में और उसमें सच में सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जैसे बिल्कुल फ्रेश। तो अब मैं बनाऊंगी। इसके बाद मैंने यहाँ बेसन भी, मैंने आपको पता ही है बेसन का तो मैंने बना के रख ही दिया था। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ उसको पानी डाल के घोलना पड़ता है और उसके बाद मैं उसके अंदर प्याज डाल देती हूँ, पालक डाल देती हूँ, कभी कभी आलू भी डाल देती हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल बन के तैयार था क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। बस मैंने इसमें बाद में ऐड कर दी जब मैं इसका घोल बनाती हूँ, जब इसके मैं पकौड़े बनाती हूँ। और यहाँ देखिए ये मेरे हैं भल्ले और इतने से ही बचे हैं और मेरे हस्बैंड सारे खा चुके हैं। मतलब वो इफ्तारी में भी खा लेते और इफ्तारी के बाद भी उनको इतने कोई पसंद है। अब मैं ये थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं इफ्तारी में क्योंकि ये ठंडे होते हैं और ठंडे ठंडे अच्छा लगता है। मतलब ठंडी ठंडी कुछ चीज़ जो खाते हैं ना वो अच्छा लगता है रोज़े के बाद। और यहाँ मैंने कल वाला ही ऑयल लिया है क्योंकि मैं ये इसमें ही फ्राई करूँगी, मतलब मैं किसी चीज़ को भी वेस्ट नहीं करती और इसमें ऑयल और भी जाएगा क्योंकि मैं कह रही हूँ रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ होती है ना वो है ऑयल। और अभी ऑयल महंगा भी इतना हो रहा है और ऑयल ही सबसे ज़्यादा आता है। तो फिर मैं यहाँ करने लग गई थी फ्राई। पहले मैंने यहाँ भल्ले फ्राई किए थे, उसके बाद मैंने
पकोड़े फ्राई किए, तो भले थोड़े ही बहुत थे, पर मैंने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं, फिर 1-2 दिन में बना लेंगे। पर थोड़ी सी मेहनत तो उसमें लगती है, लेकिन अच्छे टेस्टी भी बहुत लगते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की नेमतों के लिए उतना ही कम है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी का 1 साल और दिया। बस अल्लाह ताला सबकी इबादतों को कबूल करे, और रमज़ान की रौनकों का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ी सी अब रूटीन चेंज हो चुकी है। पहले तो ये होता था कि रोज़ा रख कर सो जाना, और सोए रहना और लेट उठना, तो यहाँ बच्चों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। मतलब मैं सहरी के बाद 1 मिनट नहीं सोई थी, और रात को भी मैं 12 बजे सोई थी। मतलब कह रही हूँ ना कि बस अबान जब सोता है तब मैं सोती हूँ। ज़ैनब एक बार फिर मुझे इतना कोई परेशान नहीं करती। वो माशाल्लाह से थोड़ी बड़ी हो गई है, तो वो इधर उधर घूमती रहती है। मतलब नानी की चली जाती है, अपने पापा के पास रहती है, नीचे अपनी बड़ी अम्मियों के पास चली जाती है। लेकिन वैसे भी लड़कियां ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। लड़कियां बस अल्लाह की रहमत होती हैं, वो कभी अपने को मतलब परेशानी नहीं करती हैं। और चलो ये काम हमारा हो गया था डन। यहाँ पे अफ्तार भी मैंने रेडी कर दी है, और यहाँ सब दस्तरखान पे बैठ गए हैं। अब हस्बैंड भी आ गए हैं, और आपको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या है। देख सकते हो आज कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने। और यहाँ हमारा हलीम भी आ चुका है, और ये पापड़ वगैरह ही सब कुछ। और इसके बाद हम खाना वाना नहीं खाएंगे, क्योंकि आज मैंने बनाया भी नहीं, होने वाली है। और ये वक्त बहुत कीमती होता है, इसमें हम मांगेंगे दुआ, और हम दुआ मांगते हैं। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और यहाँ हम बस रोज़ा खोलते हैं, क्योंकि अजान बस होने ही वाली है। तो ठीक है।